बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डैशबोर्ड डेवलप करने से पहले एक लास्ट लेसन मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक्सटर्नल डेटा के साथ कैसे काम कर सकते हैं। एक तो टूल है हमारे पास पावर पिवट का जो कि अलग से एक ट्यूटोरियल है वो उसके कुछ वीडियोज़ मैंने तैयार किए हुए हैं वो भी मैं अपलोड कर दूँगा डैशबोर्ड कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा हम अगर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स से तो हम वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें एक्सेस से डेटा इंपोर्ट करना है तो हम फ्रॉम एक्सेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जो जहाँ पे भी हमारा डेटाबेस एक्सेस का पड़ा है उस पे क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। अब ये हमारे पास 2 टेबल्स कह रहा है कहता है कि एरर्स के नाम से और एक प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट टेबल को जब मैं ऐड करता हूँ तो ये मुझे टेबल ऐड करने का ऑप्शन भी देता है और उसी टेबल के ऊपर उसी डेटा सोर्स के ऊपर पिवट टेबल अप्लाई करने की भी ऑप्शन देता है। मैं पिवट टेबल लेट्स से अप्लाई करता हूँ, तो वो सारे कॉलम डेटा मेरा यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो सारे कॉलम्स आ गए हैं जो कि उस डेटा के रिलेटेड हैं। यहाँ से आप इसको समराइज़ कर सकते हैं। डेटा सोर्स आपका वही है जो जहाँ से आपने डेटा इंपोर्ट किया है, लेकिन समरी जो है वो आपकी पिवट टेबल के हिसाब से बन गई। इसके अलावा हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल से भी, उसका भी सेम तरीकाकार है। आप फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में जाएँ, एसक्यूएल यहाँ पर आपने सर्वर का नाम देना है। सर्वर नेम हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इसे नेक्स्ट क्लिक करें। आपसे डेटाबेस का पूछा जाएगा, डेटाबेस कौन-सा सिलेक्ट करना है। यहाँ से डेटाबेस सिलेक्शन करें, उसके बाद देख लें जो टेबल्स उस डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल में है, वो यहाँ पर शो हो जाएँगे। अब जो भी टेबल आपने यहाँ पर ऐड करना है, उस टेबल को आप क्लिक करें और ऐड कर लें। अब यहाँ पर आप इसके ऊपर वही तरीकाकार के पिवट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं या नॉर्मल टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर पिवट टेबल भी कर सकते हैं, नॉर्मल टेबल में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल के ऊपर उसी तरह से आप काम कर सकते हैं, जिस तरह से आप नॉर्मल पिवट के ऊपर काम करते हैं। तो ये उसी तरह से काउंट ले सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। अब इसका कहीं पे भी टेबल नहीं है। इसके पिवट टेबल ही हैं। ये टेबल हमने एक्सेस से इंपोर्ट किया था और ये पिवट टेबल जो है ये हमने एसक्यूएल से इंपोर्ट किया है। तो ये है एक्सटर्नल डेटा के ऊपर। इसके अलावा आप इसके अंदर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सीएसवी फाइल्स होती हैं, जैसे हमारे पास एसक्यूएल की एक्सपोर्टेड फाइल्स होती हैं, जो कि टेक्स्ट की शेप में आ रही होती हैं। तो उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये एक फाइल हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। तो ये है एक्सटर्नल डेटा के साथ वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है आपको। आपने अगर डेटा बो बेस को अपने डैशबोर्ड को ज़रा ज़्यादा हैवी नहीं करना और आपके पास रॉ डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसको आपने चूँकि डायनामिक भी बनाना है, ऑटोमेटेड भी बनाना है, तो आप इसकी एक्सटर्नल डेटा के ऊपर पिवट अप्लाई करके एक रिफ्रेश के साथ अपना जो डैशबोर्ड है वो अ क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कुछ डैशबोर्ड्स दिखाऊँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, उसकी उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ दिखाऊँगा। वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर क्या-क्या टूल्स यूज़ किए गए हैं और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट लेसन से हम डैशबोर्ड डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। पहला डैशबोर्ड हम सेल्स का डिज़ाइन करेंगे। सेकंड डैशबोर्ड जो है वो हम करेंगे एक कॉल सेंटर का जिसमें इनकमिंग कॉल हैं या एंसर्ड कॉल्स हैं, अबैंडन्ड कॉल्स हैं, एएचटी है, सर्विस लेवल्स हैं। इसके अलावा हम एक आउटसोर्स जो हमारा कॉल सेंटर है उसका डैशबोर्ड व्यू करेंगे, वो किस तरह से बनाया गया। मैं कोशिश करूँगा फाइनेंस, एचआर के रिलेटेड भी मैं कुछ डैशबोर्ड जो हैं वो डिज़ाइन करके आप लोगों से शेयर कर दूँ। उसके लिए मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत होगी, अगर मुझे डेटा अवेलेबल हो गया, तो मैं लाज़मी आपके साथ शेयर करूँगा।